नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एम न्यूज़ इंडिया। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को कहा है कि 20 साल हो गए हैं, अब कुर्सी छोड़ दें। अब 20 साल के बाद जो है परिवर्तन तय है। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर जब हमने बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी से पूछा कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि उन्हें 20 साल हो गया है, अब वो कुर्सी छोड़ दें। और वहीं कांग्रेस जो है अब 2500 रुपया माई बहन मान योजना भी ला रही है। क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी, पहले उनकी बयानों को सुने। सवाल है, पहले भी 20 साल तो कोई उनके कहने से तो नहीं रहे थे। बिहार की जनता ने उनको 20 साल से रखा है और जनता की इच्छा होगी तो अब कई साल आगे तक रह सकते हैं। सवाल है, किसी की इजाज़त से तो कोई बिहार का मुख्यमंत्री होता नहीं है। आज न किसी एक व्यक्ति को ये अधिकार है कि किसी के मुख्यमंत्री रहने की सीमा कोई तय कर दे। ये बिहार की जनता के हाथ में है। और अभी तक के जो इम्कान हैं, यानी जो हालात नज़र आ रहे हैं, जो सूचनाएं हैं, जैसी संभावना बन रही है कि अगला 5 साल तो फिर सुनिश्चित ही है 2025 से 30 का। अब उसके बाद फिर 29 में बात करेंगे। सर, कांग्रेस भी अब कह रही है सर कि जब उनकी सरकार बनेगी तो 2500 महिलाओं को दिया जाएगा। पहले आरजेडी ने घोषणा की, अब कांग्रेस ने घोषणा की है। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि ये सब घोषणाएं कब हो रही हैं? जब पूरे देश में महिलाओं के विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से लेकर सबने नीतीश कुमार जी की सराहना की और बिहार मिसाल बन गया है, तो यहाँ के विरोधी कुछ बेचैनी में है। उनको लग रहा है कि महिलाओं की संख्या तो आधी है और महिलाएं स्वाभाविक रूप से एनडीए बिहार में नीतीश कुमार की उपलब्धियों से और देश में प्रधानमंत्री का जो समर्थन उनको मिला है आगे बढ़ाने के लिए, इसके लिए महिलाओं का पूर्ण समर्थन एनडीए के प्रति है। तो वो तो कुछ गलत प्रलोभन दे रहे हैं और प्रलोभन देने की गुंजाइश इस तरह के राजनीतिक माहौल में नहीं होती है। एक आदमी है जो करके दिखा दिया है और आज पूरे देश में कहीं भी कोई महिलाओं को कुछ देने की बात करे या देने की का कोई प्रलोभन दिखाए, उसके जड़ में नीतीश कुमार ने जो महिलाओं को आगे बढ़ाया है, महिलाओं को जो सशक्त बनाया है, महिलाओं की जो उपस्थिति सामाजिक राजनीतिक कार्यों में दिख रही है, ये उसी के परिप्रेक्ष्य में हताशा में कुछ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे, उसमें मुख्यमंत्री भी रहेंगे, तो ये तो उस समय बैठ के बात करेंगे ना सब। सर, नीति आयोग में जो जेडीयू की मीटिंग बैठी थी वहाँ पे, तो नीति आयोग की बैठक में बिहार की तरफ से क्या कुछ रखा गया सर? नहीं, नीति आयोग की बैठक में तो जो बिहार का शुरू से मानना है कि एक तो पैसा जो मैंने केंद्रीय करों में केंद्र और राज्य का हिस्सा बंटता है और फिर जो राज्य का हिस्सा मिलता है उसमें अलग अलग राज्यों का कितना हिस्सा उसमें बनता है, इसके जो पैमाने हैं, जो पैरामीटर्स, उसमें हम लोग शुरू से संशोधन चाहते हैं। अभी भी जैसे कि बात हुई थी, वित्त मंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी, उन्होंने भी रखा है कि जैसे अब वन क्षेत्र है या हरित आच्छादन है, जिसको ग्रीन कवरेज बोलते हैं, अगर उसके बारे में वेटेज देना है, जैसे उसमें है कि जो लोग जितना ग्रीनरी बढ़ाएंगे उनको उतना अधिक उसका अंक मिलेगा, माने उनका अधिक हिस्सा बढ़ेगा। तो हम लोगों का कहना है कि अभी वर्तमान में किस प्रदेश का आच्छादन कितना है, ये एक बात है, लेकिन देखना ये चाहिए कि आच्छादन बढ़ रहा है कि घट रहा है। जैसे हम लोग के बिहार प्रदेश में हरित आवरण शुरू में जब झारखंड अलग हुआ तो सिर्फ 9% के करीब था, अभी 15 से ऊपर चला गया। तो हम लोग इतने तेजी से हरित आवरण बढ़ा रहे हैं
और किसी के प्रदेश में अगर 30% हरितावरण था, अब वो घट के 25 हो गया है, तो देखने में तो 15 से 25 ज़्यादा लग रहा है, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? किसी प्रदेश में हरितावरण घट रहा है, किसी प्रदेश में बढ़ रहा है। तो हम लोग की मांग रहती है कि हमेशा जो बढ़ा रहा है उसको आप पुरस्कृत करिए। केवल अभी कितना है वो देखने से पिक्चर, सही पिक्चर नहीं इमर्ज होता है। ये हम लोग की मांग रही है। इसी तरीके से और है। दिल्ली में जो एनडीए की सरकार है 11 साल से, कांग्रेस को क्यों लगता है कि बुरा सपना है 11 साल? अब कांग्रेस को क्यों लगता है तो कांग्रेस वाले ने बताएंगे, हमको क्या पता है। बार बार इस बात पे बोली बुरा सपना था 11 साल। अब उनको क्यों लगता है तो अब उनको क्या लगता है, क्यों लगता है, उन्हीं से पूछ लीजिए। हमको तो पूछिए जो हमको क्या लगता है। तो बिहार में सर सीट का बंटवारा वगैरह सब अभी देर है, अभी देर है। हालांकि बाकी चीज़ों में या जो बातों में आपने देखा होगा कि अभी 5 दलों के प्रदेश अध्यक्ष ने पूरे प्रदेश का दौरा किया है। एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है और जितनी स्पष्टता से और एकजुटता से एनडीए काम कर रहा है, जिस भावना से, हमको नहीं लगता है सीट बंटवारे में कोई दिक्कत नहीं। पुनौरा धाम जो मंदिर बनना है उसको लेकर अध्यादेश लाया है, संशोधन हुआ है, तो क्या तैयारी है आपकी? नहीं, पुनौरा धाम में तो मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा कर दी थी और आज प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं। तो वहाँ पर सिर्फ जो टेम्पल के मैनेजमेंट कमेटी थी उसके प्रबंधन की व्यवस्था में परिवर्तन लाया गया है। उससे उस पुनौरा धाम परिसर, जो मंदिर का परिसर है सीता माता का, उसको विकसित करने में सहूलियत होगी। प्रशासनिक दिक्कतें जो आ सकती थी उनको दूर किया गया। फ्लड को लेकर क्या तैयारी हो रही है? फ्लड के लिए तो आज भी पूरे दिन की बैठक चल रही है। मैं अभी वहीं उसी बैठक से आ रहा हूँ कि जो आवश्यक तैयारियां होती हैं वो हम लोगों ने कर लिया है। जितना आक्राम्य यानी वल्नरेबल स्पॉट्स थे उन पर जो कटाव निरोधक काम होते हैं वो कर दिए गए हैं। बाकी बाढ़ के समय में पानी जब बढ़ता है उस स्थिति का सामना करने के लिए जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है उनको भी उन जो स्थलों के करीब भंडारण हो चुका है और हमने अधिकारियों को आज ही निर्देश दिया है कि सभी अपने अपने क्षेत्राधीन बांध की पूरी लंबाई तक पूर्ण सतर्कता रखें, पूरी निगरानी रखें, बाढ़ों पर अपनी गतिविधियां रखें, जिससे कि जब मानसून ज़्यादा बढ़े या मानसून का समय आए, बारिश ज़्यादा हो, पानी बढ़े, तो किसी भी आकस्मिकी का सामना करने को वो पूर्ण रूप से तैयार रहें। ये निर्देश हमने दे दिया।